रोहन ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटकी रह गई। वह अपने पैरों को खींचते हुए पीछे हटने लगा। परछाई ने उसे घेर लिया और कहा, तुम्हारी जिंदगी मेरी निगरानी में है, कभी भी जाकर सोने का सोचना मत। रोहन ने एक झलक में अपने आसपास के कमरे को देखा। उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसने अपना फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ इतना लड़खड़ा रहा था कि उसे गिरा दिया। परछाई ने उसे फिर से ललकारा, क्योंकि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तुम्हारा हर कदम मेरे पास है। रात के 2 बजे थे। रोहन अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक उसे लगा कि किसी ने धीरे धीरे उसके कमरे का दरवाजा खोला है। उसने सोचा शायद हवा से हुआ होगा, लेकिन दरवाजा पूरा खुल गया। अंधेरे में एक पतली लंबी परछाई खड़ी थी। रोहन ने कांपते हुए पूछा, का कौन है? कोई जवाब नहीं। बस परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे उसने लैपटॉप की स्क्रीन उस परछाई की तरफ कर दी और देखा, उस परछाई का चेहरा बिल्कुल उसका अपना था, लेकिन आंखों से खून टपक रहा था। वो परछाई उसके कान के पास आकर फुसफुसाई, तुम तो नीचे सो रहे हो, तो यहां काम कौन कर? दरवाजे के पीछे भाग 2 रोहन ने नीचे सोफे पर पड़े दूसरे रोहन को देखा, जिसकी मुस्कान बेहद ठंडी और नजरें अजीब थीं। कौन हो तुम? रोहन ने कांपती आवाज में पूछा। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कानों में फिर वही सरसराती आवाज आई, चर्र। उसने मुड़कर देखा, ऊपर उसके कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। सोफे वाला रोहन धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। उसकी चाल सुस्त थी, लेकिन हर कदम पर उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर तैर रहे थे, जैसे वो इंसान ही ना हो। उसने कहा, मैं वही हूं जो तुम थे, और वही हूं जो तुम बनने वाले हो। अचानक लाइट झपकी और पूरी तरह बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ बारिश की आवाज और हल्की सी सांसों की सरसराहट थी। रोहन भागकर बाहर का मेन दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन ताला अटक गया। तभी पीछे से ठंडी सांस उसकी गर्दन से टकराई। भागने की कोशिश मत करो, ऊपर जो दरवाजा है वो तुम्हारा असली रास्ता है। जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। रोहन का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद ऊपर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा, उसका कमरा अब वैसा नहीं था। दीवारें काली और गीली थीं, जैसे उन पर सड़ा हुआ मांस चिपका हो। कमरे के बीच में एक पुराना लकड़ी का आईना रखा था, और आईने में खड़ा था वो, लेकिन मुस्कुरा नहीं रही। दरवाजे के पीछे भाग 3 रोहन को जैसे ही आईने के अंदर खींचा गया, उसके कानों में चीखों की गूंज भर गई। अचानक उसके पैर ठंडी चिपचिपी जमीन पर टिके। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं से हल्की सी लाल रोशनी आ रही थी, जैसे किसी अजीब जगह का रास्ता दिखा रही हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। दीवारों पर इंसानी हाथों के निशान थे, और हवा में सड़ी हुई गंध फैली थी। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर सिर्फ अंधेरा था। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा, वहां कई और आईने रखे थे। हर आईने में कोई न कोई इंसान खड़ा था, लेकिन उनकी आंखें खाली और होंठ सिले हुए थे। वो आईना रोहन फुसफुसाया, यहां समय नहीं चलता, बस हम रहते हैं तब तक, जब तक कोई और बाहर से अंदर नहीं आता। कुछ आईनों में वो अपने ही दोस्तों और परिवार वालों को पहचान पाया। अचानक एक आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन इस बार उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें अंदर धंसी हुई और होंठ फटे हुए थे। रोहन को समझ आया कि बाहर वाला रोहन अब उसकी जिंदगी जी रहा है, और वो यहां हमेशा के लिए कैद है। तभी पीछे से ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा और किसी ने खींच लिया। अंधेरे में बस एक आवाज गूंजी, अब तेरी बारी है इंतजार करने की। और वो लाल रोशनी भी बुझ गई। अंधेरे में लाल रोशनी बुझते ही रोहन को लगा जैसे दुनिया थम गई हो। सन्नाटा, और दूर से टप 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 कदमों की आवाज। फिर एक फुसफुसाहट, रोहन तेरी जगह अब पक्की है। सामने आईना रोहन प्रकट हुआ। फटी त्वचा, काली आंखें, होंठों से काला धुआं। वो बोला, अब तू भी किसी का इंतजार करेगा जो तेरी जगह ले। रोहन चिल्लाया नहीं। उसने बीच में रखा टूटा आईना देखा, जिसमें बाहर की झलक थी। वो भागा, पर आईना रोहन ने हाथ पकड़ लिया। खींचतान, और शीशा चटक गया। एक पल को रोहन ने ठंडी हवा महसूस की, फिर धड़ाम वो अपने कमरे में था। दरवाजा खुला। बाहर एक नई परछाई मुस्कुराते हुए बोली, अब तेरी बारी है किसी और को अंदर लाने की। रोहन ने दरवाजा बंद किया, लेकिन जानता था यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे? कमेंट जरूर बताएं। सब्सक्राइब भी कर लो यार, इतनी मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूं, और ऐप भी सब्सक्राइब भी नहीं कर दे। VIP बीस्ट YT को कर लो यार प्लीज।